क्या आपको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में एक नियम पत्थर की लकीर हुआ करता था। महीने में 2 दिन ऐसे आते थे जब घर की दादियाँ और माताएं बड़ी सख्ती से एक फरमान सुना देती थी। आज एकादशी है, भूल से भी घर में चावल का एक दाना भी नहीं पकेगा। और अगर गलती से किसी ने चावल खा लिए तो उसे ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो। बचपन में हमें लगता था कि यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, एक ऐसा अंधविश्वास जिसका आज की मॉडर्न लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एक साधारण से नियम के पीछे एक ऐसी खौफनाक पौराणिक घटना और इतनी एडवांस क्वांटम साइंस और क्रोनोबायोलॉजी छिपी है जिसे आज के बड़े बड़े पश्चिमी वैज्ञानिक भी 100% सच मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम पुराणों के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें चावल को महर्षि के मांस और रक्त के बराबर बताया गया है। हम उस पाप पुरुष की डरावनी सच्चाई जानेंगे जो आज भी चावल के दाने में छिपता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम उस वैज्ञानिक रहस्य को खोलेंगे कि कैसे चावल का एक दाना आपके शरीर के 70% पानी और आपके दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर सकता है। लेकिन रुकिए, वीडियो के अंत में मैं आपको दुनिया के एक ऐसे इकलौते मंदिर के बारे में भी बताऊंगी जहां एकादशी के दिन भगवान को चावल का ही भोग लगता है और वो सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले चलते हैं हमारे वेदों और पुराणों की ओर, जहाँ हर नियम के पीछे एक जीवन का दर्शन छिपा है। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाने को मांस खाने के बराबर क्यों बताया गया है? इसके पीछे की कथा इतनी भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि मेधा नाम के एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। एक बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां उन्हें माता भगवती के भयंकर क्रोध और दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ा। संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकोप से बचाने के लिए महर्षि मेधा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी असीम योग शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। महर्षि का वह पवित्र शरीर धरती माता की गोद में विलीन हो गया। और दोस्तों, जिस स्थान पर उनका शरीर धरती में समाया, उसी स्थान से इस पृथ्वी पर पहली बार चावल अर्थात धान और जौ की उत्पत्ति हुई। यह घटना कोई साधारण दिन नहीं बल्कि एकादशी का ही पावन दिन था। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में चावल और जौ को निर्जीव नहीं बल्कि महर्षि मेधा का जीवंत अंश माना जाता है। शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है वह अन्न नहीं बल्कि साक्षात महर्षि मेधा के रक्त और मांस का भक्षण कर रहा होता है। सोचिए, जिस ऋषि ने संसार की भलाई के लिए अपना शरीर त्याग दिया, एकादशी के दिन उसी के अंश को खाना
कितना बड़ा पाप माना गया। लेकिन यह तो केवल एक कथा है। पद्म पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने एक और ऐसा भयानक सच बताया है जिसे सुनकर शायद आप एकादशी के दिन चावल को छूने से भी कांप उठेंगे। पद्म पुराण के 14वें अध्याय में महर्षि वेदव्यास और जैमिनी ऋषि का एक संवाद है। जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा इस दुनिया को बना रहे थे तो दुनिया में अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाए रखने के लिए और पापियों को दंड देने के लिए उन्होंने एक अत्यंत भयानक इकाई की रचना की। इसे नाम दिया गया पाप पुरुष। यह कोई आम राक्षस नहीं था। यह दुनिया के सारे घिनौने अपराधों और पापों का एक सजीव पुतला था। इसका सिर एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या के पाप से बना था। इसकी आंखें नशे और मादक पदार्थों के पाप से बनी थी। इसका मुख सोने की चोरी करने के पाप से और इसके कान गुरु की पत्नी के साथ विश्वासघात करने के पाप से बने थे। यह प्राणी ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र था। समय बीता और जब जीवों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों से एकादशी तिथि की रचना की तो एकादशी की उस परम शुद्ध और दिव्य ऊर्जा से उस पाप पुरुष का शरीर जलने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वह पागलों की तरह भागा। वह इंसानों, जानवरों, पहाड़ों, नदियों, यहाँ तक कि स्वर्ग और पाताल में भी छिपने गया। लेकिन एकादशी की चमक ने उसे कहीं छिपने नहीं दिया। हार कर वह रोता हुआ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी ही रचना हूँ। इस एकादशी के प्रभाव से मेरा अंत हो जाएगा। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं निर्भय होकर छिप सकूं। तब भगवान विष्णु ने उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे पाप पुरुष, तुम एकादशी के दिन अन्न के भीतर विशेष रूप से चावल में जाकर छुप जाओ। एकादशी के दिन जो भी मनुष्य चावल खाएगा तुम बिना किसी बाधा के उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल खाना महज एक भोजन करना नहीं है। भविष्य पुराण यहाँ तक कहता है कि एकादशी के दिन खाया गया चावल पेट में जाकर कीड़े में बदल जाता है। जब आप उस दिन चावल खाते हैं तो आप सीधे सीधे उस पाप पुरुष को, उस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापों की ऊर्जा को अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा में प्रवेश करने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। यह आपके पूरे आध्यात्मिक अस्तित्व को दूषित कर देता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सब पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं। आज की मॉडर्न साइंस इसका क्या जवाब देती है? तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक सीधा क्वांटम हीलिंग, नेचुरोथेरेपी और क्रोनोबायोलॉजी से जुड़ा है। राजीव शेखर जैसे प्रसिद्ध क्वांटम हीलर्स भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय समुद्र में भयंकर लहरें क्यों उठती हैं? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पानी को अपनी ओर खींचता है। अब जरा सोचिए, हमारा मानव शरीर भी तो 60 से 70% पानी से ही बना है। एकादशी यानी चंद्र चक्र का 11वां दिन एक ऐसा समय होता है जब चंद्रमा की स्थिति हमारे शरीर के पानी पर सबसे ज़्यादा दबाव और खिंचाव डालना शुरू कर देती है। अब यहाँ चावल की केमिस्ट्री समझिए। दुनिया के सभी अनाजों में चावल एक ऐसा अनाज है जिसमें पानी को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जब आप एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो आपके शरीर में पानी की मात्रा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैदिक ज्योतिष
और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों मानते हैं कि चंद्रमा का सीधा नियंत्रण हमारे मन और मस्तिष्क पर होता है। शरीर में पानी की अधिकता और चंद्रमा के शक्तिशाली खिंचाव के कारण हमारे शरीर के फ्लूइड्स में असंतुलन पैदा हो जाता है। इसका नतीजा आपका मन अत्यंत विचलित, बेचैन और चंचल हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चावल एक तामसिक भोजन है जो शरीर में भारीपन और आलस्य पैदा करता है। एकादशी का दिन ध्यान, पूजा और सात्विक ऊर्जा को बढ़ाने का दिन है। लेकिन अगर आप चावल खाएंगे तो आपका मन कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। विज्ञान की भाषा में कहे तो पाप पुरुष और कुछ नहीं बल्कि यही तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा है। बात सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं है। विज्ञान यह प्रमाणित कर चुका है कि अमावस्या या पूर्णिमा के 12वें दिन यानी द्वादशी को हमारे वायुमंडल का दबाव अचानक दोगुना हो जाता है। इस भयंकर बाहरी दबाव को बर्दाश्त करने के लिए आपके शरीर के अंदर का सिस्टम हल्का होना चाहिए। अगर आपके पेट में भारी भोजन पड़ा होगा तो शरीर को इस दबाव को झेलने में बहुत परेशानी होगी। यही वह समय है जब आपके शरीर को ऑटोफैगी की ज़रूरत होती है। ऑटोफैगी वह चमत्कारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर भूखा रहने पर अपनी ही डैमेज, ये क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है। यह प्रक्रिया कैंसर जैसी बीमारियों को रोकती है और इंसान को जवान बनाए रखती है। इस खोज के लिए वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज तक मिल चुका है। जब आप एकादशी के दिन चावल और भारी अनाज का त्याग करते हैं या फलाहार करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाता है। शरीर की ऊर्जा भोजन पचाने के बजाय शरीर को डिटॉक्स करने, कोशिकाओं की मरम्मत करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में लग जाती है। एकादशी का उपवास आपके शरीर की सर्विसिंग का दिन है। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक रहस्य की बात की थी, एक ओपन लूप छोड़ा था। संपूर्ण हिंदू धर्म में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता, बल्कि वहाँ तो भगवान को एकादशी के दिन भी चावल का ही भोग लगता है। वह पावन जगह है उड़ीसा का श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। वहाँ एकादशी के दिन भी चावल का महाप्रसाद बनाया जाता है और लाखों भक्त उसे बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? क्या वहाँ पाप पुरुष नहीं जाता? इसका उत्तर हमारे पुराणों में ही है। जब भगवान विष्णु ने पाप पुरुष को चावल में निवास करने का स्थान दिया था तो जगन्नाथ मंदिर की असीम पवित्रता और भगवान के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उस पाप पुरुष को मंदिर की बाहरी सीमा के पास ही बांध कर रख दिया था। वह दानव कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसीलिए जगन्नाथ जी की रसोई में बनने वाला महाप्रसाद हर प्रकार के दोष, तामसिक ऊर्जा और पाप पुरुष के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। वह साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने साइंस को इस तरह से एक धागों में पिरोया है कि एक आम इंसान भी बिना किसी बड़ी लैब के अपनी सेहत, अपने दिमाग और अपनी आत्मा की रक्षा कर सके। उन्होंने विज्ञान के इन कड़े नियमों को धर्म और कहानियों का रूप इसलिए दिया ताकि पीढ़ियों तक लोग डर से या श्रद्धा से ही सही, लेकिन इसका पालन करते रहें। एकादशी सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। यह अपने अंदर के अहंकार, अपनी तामसिक प्रवृत्तियों और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने का दिन है। जब आप इस दिन का चावल का त्याग करते हैं तो आप केवल एक पुरानी परंपरा ही नहीं निभा रहे होते, आप अपने
शरीर को ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा के साथ अलाइन कर रहे होते हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। आज के बाद जब भी आपके घर में कोई बुजुर्ग एकादशी के दिन चावल बनाने से मना करे तो उनसे बहस मत कीजिए, उन्हें अंधविश्वासी मत समझिए, बल्कि उन्हें गर्व से समझाइएगा कि उनके द्वारा बताए गए इस नियम के पीछे कितना महान और उन्नत विज्ञान छिपा है। अगर इस वीडियो में आज आपकी आंखें खोली हैं तो आपको हमारे सनातन धर्म के इस छिपे हुए विज्ञान पर गर्व महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने परिवार के हर सदस्य, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी धर्म को विज्ञान की कसौटी पर भी खरा पाए। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय जगन्नाथ। ऐसे ही और रहस्यमयी और वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।